प्यारे मित्रों, मैं हिंदी की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 10 गुजरात बोर्ड का द्वितीय भाषा हिंदी का आपको सिलेबस बता रही हूँ। द्वितीय भाषा जो इंग्लिश मीडियम का सिलेबस होता है, सेकेंड लैंग्वेज की हिंदी। इसमें देखिए बच्चों, सिलेबस में आपका क्या है। चैप्टर 1 प्रभजीत चंदन हम्पानी, रैदास जी द्वारा लिखा गया है और बहुत ही अच्छी कविता है। और चैप्टर 2 में बूढ़ी काकी, जो प्रेमचंद द्वारा रचित है। गद्य विभाग में जो होता है बच्चों, विभागे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी लेसन से आता है। बूढ़ी काकी कलम के जादूगर प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। सवये रस खान जी का, जो भगवान श्री कृष्ण से मुस्लिम होते हुए भी इनका नाम सैयद इब्राहिम था, और जब भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया रस खान हो गया। सवये का है। पाठ 4 एक प्रश्न 4 उत्तर है, श्री प्रकाश जी का है। पाठ 5 मीरा के पद। पाठ 6 कालिदास का प्राण प्रेम। कालिदास संस्कृत के महाकवि बोले जाते हैं और इन्होंने ऋतुसंहार काव्य की रचना की थी, जिसकी वजह से उज्जैनी का राजा इनको बुलाते हैं, राजकवि का दर्जा देते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है। चैप्टर 7 जन्मभूमि, जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का गान किया। सीता, सावित्री, राधा जैसी नारियों से हमारी जन्मभूमि पवित्र है। पाठ 8 सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणादायक हैं। कुत्ते की सीख, जीने की कला। भारतवर्ष हमारा है। चैप्टर 12 एक नई शुरुआत। मेरी माँ, एक जनशक्ति महान। चोरी कश्मीर पद रचना। चैप्टर 19 2000। चैप्टर 20 एल्बम। चैप्टर 21 पहेलियाँ और मुक्करियाँ। चैप्टर 22 भीतरी समृद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चैप्टर 22 और चैप्टर 23 भू। यही हमारा जो है बच्चों गुजरात बोर्ड का हिंदी का, सामान्य हिंदी का बुक का ही सिलेबस है। व्याकरण में हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्या क्या है। व्याकरण में बच्चों कहावत 1 नंबर का आएगा आप लोगों को। कहावत में जैसे काला अक्षर भैंस बराबर, नाच न जाने आंगन टेढ़े, ऐसे कहावत दिए रहेंगे। शब्द समूह के लिए एक शब्द आएगा, जैसे शब्द समूह साथ साथ पढ़ने वाला, सहपाठी, जिस बच्चे के माता पिता मर गए हुआ अनाथ, ऐसा रहेगा। संधि छोड़िए आएगा, और बच्चों संधि को मिलाइए। मुहावरे का अर्थ देकर प्रयोग करने को आएगा। शब्दों के विरोधी शब्द आएंगे, पर्यायवाची शब्द आएंगे 2 नंबर के। भाववाचक संज्ञा 2 नंबर का, विशेषण 2 नंबर का, कृतवाचक संज्ञा 2 नंबर का, और 2 नंबर का बच्चों समास आएगा। तो एक बार आप लोग विभाग सी का पैटर्न और देख लीजिए। कहावत 1 नंबर का आएगा बच्चों। सब समूह के लिए एक शब्द 1 नंबर का। संधि छोड़िए 1 नंबर का। संधि मिलाइए 1 नंबर का। मुहावरे का अर्थ देकर प्रयोग करिए, ये बच्चों हमारा जो है 4 नंबर का। विरोधी शब्द 2 नंबर का। पर्यायवाची 2 नंबर का। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा यानी बच्चों जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। जैसे अमीर लिखा रहेगा, आपको लिखना पड़ेगा अमीरी। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। मैं अगले वीडियो में आप लोग को सब उदाहरण के द्वारा बता दूंगी। आज मैं बच्चों से सिलेबस बता रही हूँ। विशेषण, जिसमें प्रत्यय लगाने देने पर विशेषण बन जाता है। भाववाचक संज्ञा भी प्रत्यय लगा देने पर बन जाती है। कृतवाचक संज्ञा भी प्रत्यय लगाने पर बन जाती है। समास, आप लोगों को सिर्फ समास का नाम लिखना होगा। जैसे लिखा रहेगा प्रतिदिन, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है, आपको लिख देना पड़ेगा प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास। माता पिता द्वंद्व समास। राजपुरुष तत्पुरुष समास। ये आपका बच्चों विभाग सी का सिलेबस रहा। अब विभाग डी में बच्चों एक टिप्पणी आएगी। टिप्पणी का मतलब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कोई भी एक टिप्पणी रहेगी। जैसे देखिए यहाँ पर है आप लोगों को ईमेल, समाचार पत्र, पत्र लेखन, कोई भी आपको टिप्पणी रहेगी। जैसे प्रयोजन मूलक हिंदी का होता है समाचार पत्र, ईमेल, कंप्यूटर, आकाशवाणी, आपको उसके बारे में 5-6 लाइन लिखनी पड़ेगी। 3 नंबर का आएगा। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे प्रश्नों को उत्तर लिखिए। आपको कोई भी गद्यांश दिया रहेगा और उसमें क्वेश्चन नीचे लिखा रहेगा, उसी से ढूंढ के आप लोगों को आंसर लिखना पड़ेगा। पत्र लिखिए बच्चों, आप लोगों को पत्र आएगा, आवेदन पत्र या मित्र को पत्र लिखने को। और रूपरेखा के आधार पर कहानी शीर्षक लिखिए बच्चों, 5 नंबर का आएगा। पत्र भी 5 नंबर का आएगा। रूपरेखा कहानी लिखकर बताइए। कहानी लिखकर का बताने का मतलब बच्चों आप लोगों को जैसे देखिए कोई भी ऐसी कहानी रहेगी
कि एक राजा एक देश की उसकी वृद्धि ख्याति, कश्मीर की राजकुमारी उसके पास आना। आपको कहानी दी रहेगी, आपको उस कहानी को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। किसी एक विषय पर निबंध आएगा बच्चों। आप लोगों को किसी भी जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, निर्धनता, किसी पर आएगा, जो निबंध आएगा उसकी हेडिंग जो रहेगी बच्चों उसी पेपर में रहेगी। पहली हेडिंग आप लोग प्रस्तावना डाल देना और लास्ट की हेडिंग बच्चों जो है आप लोग उपसंहार डाल देना। आप गुजरात बोर्ड का बच्चों यही अपना सिलेबस था। आप लोग जो है पहले सिलेबस को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि विभाग डी देखिए, विभाग ए 18 नंबर का, विभाग बी 18 नंबर का, विभाग सी 18 नंबर का और विभाग डी बच्चों जो होता है 26 नंबर का होता है। तो विभाग सी में बच्चों देखिए वापस बता दे रही हूँ, कहावत, शब्द समूह के लिए एक शब्द, संधि छोड़िए संधि मिलाइए, मुहावरा, विरोधी, पर्यायवाची, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, कृतवाचक संज्ञा, समास। अब यहाँ से विभाग डी हो गया, किसी एक विषय पर टिप्पणी, प्रयोजन मूलक हिंदी से आएगा। अब किताब में आपको पेज नंबर 62 पर है समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन, ये सब के बारे में। निम्नलिखित परिच्छेदों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। मलबा पठित गद्यांश रहेगा, उसके नीचे क्वेश्चन लिखे रहेंगे, 6 नंबर का आएगा, उसी से जोड़ कर आंसर लिखना पड़ेगा। 5 नंबर का बच्चों आवेदन पत्र जैसा आएगा या मित्र को पत्र आएगा। रूपरेखा के आधार पर कहानी 5 नंबर का आएगा। कोई भी आपको कहानी रहेगी, जैसे लिखा रहेगा कि 2 औरतें थी और एक बच्चे के लिए आपस में लड़ाई कर रही थी। एक बच्चा मेरा है, वो बोलती थी मेरा है। राजा के दरबार में जाती हैं, बहुत समझाने के बाद जब नहीं मानती, राजा बोला इसको जो है आज इसे 2 पार्ट में कटवा दो तलवार से। तो जिसका बच्चा होता है वो बोलती है नहीं राजा साहब, इन्हीं को बच्चा दे दीजिए। जिससे पता चल लगता है उसकी असली माँ कौन थी बच्चों। और बाद में जिस औरत का बच्चा नहीं था उसको मतलब कि जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे आपको कहानी लिखना है। और निबंध आएगा, 150 शब्दों का निबंध लिखिए। हेडिंग दिया रहेगा, पहली हेडिंग प्रस्तावना होती है और लास्ट की हेडिंग उपसंहार होती है। इसके अकॉर्डिंग आपको बच्चों पेपर करना है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को जैसे कहावत, शब्द समूह के लिए एक शब्द, मुहावरा, भाववाचक संज्ञा, बहुत सारे आप लोगों को मैं ऐसे उदाहरण डाल दूँगी व्याकरण के, जिसको आप देखना और समझना। यही आपके गुजरात बोर्ड का सिलेबस रहा। आपको जो भी वीडियो में परेशानी हो या सिलेबस आपको नहीं अंडरस्टैंड हुआ हो तो आप कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि जैसे विभाग ए का जो मैंने आप बताया गद्य विभाग एंड पद्य विभाग, उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे। धन्यवाद।